नमस्कार सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। मीरा भाईंदर शहर में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है। इसका मुख्य कारण है पिछले रविवार को घटित हुई एक दर्दनाक घटना। भाईंदर पश्चिम के मैक्सस मॉल के पीछे स्मशान वाली गली में गायत्री जायसवाल नामक एक महिला डॉक्टर पर उसी के क्लिनिक में मरीज बनकर आए किसी अज्ञात हमलावर ने अचानक जानलेवा हमला करते हुए महिला डॉक्टर को गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसके बाद उस महिला डॉक्टर के पास से सोने की चैन, अंगूठी जैसे गहने, मोबाइल, पर्स जैसा कीमती सामान लूटकर डॉक्टर को मरा हुआ समझकर फरार हो गया। इस घटना के सामने आते ही इलाके में काफ़ी सनसनी फैल गई और घबराहट का माहौल बना हुआ है। गंभीर रूप से जख्मी महिला डॉक्टर को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसके सर में 30 से भी ज़्यादा टांके पड़े हैं और वो फिलहाल भाईंदर पश्चिम के कस्तूरी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की, लेकिन अभी तक हमलावर की पहचान नहीं हो पाई है और ना ही किसी की गिरफ्तारी हो पाई है। इस बारे में भाईंदर पश्चिम के पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक एमबी पाटिल से जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन जांच चल रही है, ऐसा कहते हुए उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया। इस घटना के बारे में पीड़ित महिला डॉक्टर और उनके परिवार वालों से हमने बात की। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस बारे में। पेशेंट बन के आए थे, बोले आरटीपीसीआर रिपोर्ट करानी है। बोले मुझे दुबई जाना है तो आरटीपीसीआर करवानी है। मैंने कहा कि हमारे यहाँ नहीं होती है, तो आप कहीं बाहर भी करवा सकते हैं। मैंने उसने बोला नहीं, बाहर अवेलेबल नहीं है, संडे है। तो पुलिस का ये मैंने लेबॉर्ट्री में फ़ोन किया तो पूछा, मैंने बोला चार्जेस पूछो, तो 600 रुपीज़ वो मैंने बता दिया। तो बोले कि आज नहीं कराना है, अभी मैं कल आऊँगा, अभी मैं चाहता हूँ क्योंकि टिकट बुधवार का होगा। फिर वो चले गए। तो फिर दूसरे पेशेंट आए तो उसको देखा हमने। फिर उसके पेशेंट के जाने के बाद तुरंत कोई आए, तुरंत एकदम अंदर आए और अंदर आने के बाद भी नहीं किए, कुछ पूछा भी नहीं। फिर अचानक से हीट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने और फिर इतना हीट किया कि फिर समझ में ही नहीं आया कि उनको देखा भी नहीं। तो मेरा सर नीचे ही था पूरा। आपके और हमला किया तो कितने लोगों ने? एक अकेले ने किया कि एक और? एक अकेले ही था। आप उनको पहचानती हैं? पहले से कभी मुलाकात हुई उनसे? कभी ऐसा नहीं, पहले उनसे कभी नहीं मिले, मुलाकात भी नहीं हुई। क्या रीज़न हो सकती है आपके ऊपर हमला करने का? रीज़न तो नहीं पता। उससे मारते 2-3 बार हिट करने के बाद डायरेक्टली स्नैचिंग करना स्टार्ट किया। अंगूठी, चैन, क्या क्या चीज़ें उसने स्नैच किया? मोबाइल भी ले गए और पर्स भी लेके गए। कैश वगैरह भी थे कुछ? क्या हुआ? कैश भी थे कुछ? कैश पर्स में ही थे। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम शशिकांत नंदलाल जायसवाल है। ये जो घटना घटी उस वक्त आप कहाँ थे और आपने इन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया, किस हालत में थे? यह जब घटना घटी, मैं मेरे कोचिंग क्लासेस के ऑफिस में था। मेरे कुछ स्टूडेंट्स से डिस्कशन चल रहे थे। मुझे तकरीबन 1:11 पर फ़ोन आया और तुरंत मैं वहाँ से ऑटो रिजर्व करके इनके क्लिनिक पर आया। और क्लिनिक पर आने के बाद मुझे ये पता चला कि यह इंसिडेंस सबसे पहले 12:45 पे इनकी क्लीनर ने नोटिस किया है और एज पर कैमरा फुटेज ये इंसिडेंस 12:07:50 से 12:25 के बीच में हुआ था। तो उसके तकरीबन 20-25 मिनट बाद उन्होंने उस फीमेल को पता चला, क्लीनर को, और क्लीनर को पता चलने के बाद उन्होंने उस बिल्डिंग के सेक्रेटरी रॉड्रिक्स जी को बुलाया और रॉड्रिक्स जी को बुलाने के बाद
उन्होंने मुझे कॉल किया नंबर सर्च करके, और मेरे जाने के बाद मैंने देखा वहाँ पूरा क्लिनिक में ब्लड सेट था, दीवारों पे ब्लड है, फर्श पर ब्लड है, और ये पूरी खून से लथपथ थी। और उसके बाद मेरा दिमाग काम नहीं किया, मैंने सीधा डिसीजन लिया कि मुझे अब कस्तूरी हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ के अनुभव अच्छे रहे हैं। हम जब भी एडमिट हुए हैं तो क्योर होकर आए हैं। तो अकॉर्डिंगली मेरा पहला डिसीजन था कि यहाँ पर आया जाए और इनकी जान को, लाइफ को बचाया जाए। डॉक्टर साहब, ये जो घटना घटी है, एक लेडी डॉक्टर के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र स्टेट का ट्रेजरर और भाईंदर मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मीरा भाईंदर का पास प्रेसिडेंट हूँ। ये जो घटना हुई है डॉक्टर गायत्री जायसवाल का के साथ में, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और आज ही हमारी इमरजेंसी मीटिंग भी हुई है सभी एसोसिएशंस के डॉक्टर्स की, और हम पुलिस कमिश्नर साहब दाते सर को इमीडिएटली एक लेटर देने वाले हैं कि इसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और महाराष्ट्र मेडिकल एक्ट इसके अंदर लगाया जाए। जहाँ तक डॉक्टर्स का सवाल है, पूरे मीरा भाईंदर के डॉक्टर शॉक में हैं, भय का वातावरण है कि अगर हम रात बेरात लेट जब क्लिनिक से निकलते हैं तो ऐसे परिस्थिति में हमारे सुरक्षा का क्या होगा। ऐसे सिचुएशन में हमने हमारे एसोसिएशन के आज मीटिंग लेने के बाद कुछ सुझाव सजेस्ट किए हैं कि जैसे एक सीसीटीवी कैमरा हर क्लिनिक में लगा रहे, एक इमरजेंसी बेल सिस्टम हर क्लिनिक में लगा रहे कि आजू बाजू की जो दुकानें या घर है उसके अंदर बेल बजे ताकि इमरजेंसी में। और जैसे हमारा एक टास्क फोर्स ग्रुप है, किसी भी डॉक्टर को कुछ भी तकलीफ होता है उस टास्क फोर्स ग्रुप में जैसे ही मैसेज डालता है तो लगभग उस एरिया के आजू बाजू के जितने भी डॉक्टर्स रहते हैं ताबड़तोब उधर पहुंच जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट्स में डॉक्टर गायत्री को ये सब चांस ही नहीं मिला, क्योंकि जो आरोपी था वो फ़ोन लेके भाग गया। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी जो घटना है वापस मीरा भाईंदर में नहीं हो, और पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़े और उसको जो भी कायदे के हिसाब से उसके ऊपर जो गुनाह दाखिल हो और उसको शिक्षा मिले। नमस्कार, मैं डॉक्टर राखी अग्रवाल, मैं प्रेसिडेंट हूँ IMA मीरा भाईंदर की। हमारे एसोसिएशन में 350-400 डॉक्टर्स हैं। आज ये विषय का चर्चा जब निकला तो बहुत सब एसोसिएशंस ने एक मीटिंग लिया। उसमें ये भी एक पॉइंट आया कि हमारे पास ऑलरेडी राइट टू चूज़ द पेशेंट है, तो उसमें अगर हमें लगता है, लेडीज़ को लगता है कि ये थ्रेट है, हमें इस पेशेंट से हमें थ्रेट है, स्पेशली मेल पेशेंट से हमें थ्रेट है, कुछ अब्यूज़ हो सकता है, तो अगर वो उसको मना कर सकती है तो वो मना कर सके। मतलब ये बात हम आपके मीडिया के थ्रू चाहते हैं कि ये हाईलाइट हो कि अगर जो सेवियर है, अगर उसी को लगा कि मेरी जान नहीं बचेगी या हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो सेव द सेवियर के करके वो अपने रिफ्यूज़ करे और वो पेशेंट को नहीं देखे। क्या ये लॉ में प्रोविजन है कि आप किसी पेशेंट को रिफ्यूज़ कर सकते हैं? वी हैव राइट टू चूज़, प्राइवेट डॉक्टर्स हैव द राइट टू चूज़। सर, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह पेशेंट के पास राइट है कि ही कैन चूज़ द डॉक्टर, उसी तरह डॉक्टर के पास भी राइट है ही कैन चूज़ द पेशेंट। डॉक्टर कैन वेरी वेल रिफ्यूज़ द पेशेंट, मना कर सकता है, बशर्ते पेशेंट की कंडीशन चिंताजनक ना हो। इमरजेंसी में चाहे वो कोई भी कास्ट का कोई भी पेशेंट हो, उसको हमको इलाज करना है। एक बार उसका इमरजेंसी सिचुएशन निकल जाती है, उस टाइम पे डॉक्टर का हक है, जैसे पेशेंट का क्या वैसे डॉक्टर का भी हक है, वो किसी भी पेशेंट को मना कर सकता है कि ये मेरे दायरे में नहीं है या मैं आपका इलाज नहीं कर सकता हूँ फॉर व्हाट्सएवर रीज़न। हाँ, यू नीड नॉट स्पेसिफाई, रीज़न देने की भी जरूरत नहीं है। तो पेशेंट को ऑप्शन देके पेशेंट जिस अस्पताल या डॉक्टर के पास जाए इलाज कर सकता है। थैंक यू। इस घटना के बाद से मीरा भाईंदर शहर के डॉक्टरों में, खासकर महिला डॉक्टरों में काफ़ी घबराहट का माहौल है, और मीरा भाईंदर शहर के डॉक्टर के सभी एसोसिएशन ने पुलिस आयुक्त सदानंद दाते से मुलाकात कर उन्हें इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी कि भाईंदर पुलिस इस मामले में कितनी तत्परता से जांच करती है और आरोपी को कितने जल्द पकड़ती है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।